लॉस्ट सिटी, द्वारका। कहा जाता है समुद्र हर राज छुपा लेता है, लेकिन एक ऐसा शहर है जिसके पत्थर आज भी लहरों के नीचे भगवान कृष्ण की आवाज सुनते हैं। क्या द्वारका सिर्फ एक मिथक थी, या सच में समुद्र में डूबा एक विशाल उन्नत सभ्यता का शहर आज भी मौजूद है? महाभारत के बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, कहा जाता है कि समुद्र ने द्वारका नगरी को निगल लिया। हजारों साल तक लोग मानते रहे यह सिर्फ एक कथा है, लेकिन 1980 के दशक में अरब सागर से आई कुछ तस्वीरों ने सब कुछ बदल दिया। सन 1983 भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव के नेतृत्व में एक टीम गुजरात के तट पर समुद्र के भीतर उतरी। उनकी आंखों के सामने जो आया वह इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक बन गया। पानी के भीतर किसी विशाल संरचना की झलक दिखाई देती है। यह किसी साधारण बस्ती का अवशेष नहीं था, यह एक योजनाबद्ध, सुनियोजित उन्नत नगर था। क्या यह वही कृष्ण की द्वारका हो सकती है? लगभग 9 किलोमीटर तक फैला हुआ यह शहर, पत्थर की दीवारें, विशाल फर्श, गोदाम, सब कुछ एक सुव्यवस्थित नगर की ओर इशारा कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली खोज थी समुद्र के भीतर मिली एक विशाल सभ्यता का लेआउट। 6 बड़े सेक्टर, बंदरगाह जैसे ढांचे और ऐसे पत्थर जो केवल विकसित इंजीनियरिंग से ही काटे जा सकते थे। क्या यह वही शहर था जिसे कृष्ण ने बसाया? वही शहर जिसे स्वर्ण नगरी कहा गया, जहां हर सड़क चमकती थी और हर द्वार भव्य? महाभारत और भागवत पुराण में द्वारका का विवरण इतना सटीक है कि शोधकर्ताओं ने उन ग्रंथों की मदद से शहर की संरचना समझी। टेक्स्ट बताते हैं कि शहर 7 परतों में सुरक्षित था, चारों ओर विशाल दीवारें थीं और समुद्र से सीधे जुड़ा बंदरगाह था। और यही सब आज समुद्र के भीतर मिला। कहा जाता है कि कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका को विनाश ने घेर लिया। शास्त्र कहते हैं समुद्र बढ़ा और उसने द्वारका को अपने भीतर समा लिया। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का स्तर बढ़ा और शहर धीरे धीरे तट से टूटकर डूब गया। मिथक और विज्ञान दोनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं। वहां से मिले कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, 9500 साल पुराने कार्बन डेटेड अवशेष दुनिया भर के इतिहासकारों को हैरान कर गए। अगर डेटिंग सही है तो द्वारका मानव इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हो सकती है। यह खोज मानव सभ्यता की टाइमलाइन को पूरी तरह बदल सकती है। जब समुद्र के नीचे मिला यह शहर ग्रंथों के विवरण से बिल्कुल मेल खाता है, तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कृष्ण सिर्फ धार्मिक कथा के पात्र थे या इतिहास के वास्तविक राजा? इतिहासकारों का दावा है कृष्ण एक ऐतिहासिक शासक थे जिन्होंने सबसे उन्नत समुद्री नगर बसाया, लेकिन कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। द्वारका पूरी तरह कब बनी? क्यों इसमें इतनी उन्नत इंजीनियरिंग थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समुद्र की गहराई में अभी भी स्वर्ण नगरी का और हिस्सा छिपा है? हर साल नई खोजें सामने आ रही है, लेकिन द्वारका आज भी एक पहेली है। कहते हैं कुछ शहर मिट्टी में दफन होते हैं और कुछ समुद्र की चुप्पी में। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, एक ऐसे युग की गवाही है जहां इतिहास और आस्था एक हो जाते हैं। समुद्र ने द्वारका को छुपा दिया हो सकता है, लेकिन उसके पत्थरों में आज भी कृष्ण की कहानी सांस ले रही है।